Good morning students. So let's start our today's class. Previously we completed exercise 7.1 and today we are going to start with the exercise 7.2, and before doing the exercise there are two theorems. So first is, and 7.2 is all about isosceles triangle. Now first is, what is an isosceles triangle is in which two of its sides are equal, then that will be an isosceles triangle, and two of the अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. ठीक है, जो हमारे पास साइड के अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल. हमने अभी तक ये सिर्फ रिजल्ट में पढ़े हैं, अब हम क्या करेंगे, उनको थ्योरम से प्रूव करेंगे. ठीक है, कि ये कैसे होते हैं ज्योमेट्रिकली. अब हम देखेंगे कि वो प्रूफ कैसे होता है. तो नाउ 7.2 थ्योरम इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल. हमें एंगल्स बताने हैं अपोजिट टू द इक्वल साइड, मतलब हमारे पास यहाँ पे दो साइड ऑलरेडी इक्वल गिवन है और उनके अपोजिट एंगल्स क्या बताने हैं, हमें इक्वल बताने. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच टू ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल. सो दिस विल बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी एंड सी. और हमने यहाँ पे कर लिया कंसिडर ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो इन दोनों को मार्क कर दिया कि ये दोनों आपस में इक्वल है. ठीक है, अब यहाँ पे प्रूफ क्या करना है. अब ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, हमारे पास सी, और ए सी का अपोजिट एंगल जो इसके सामने होता है वो इसके अपोजिट एंगल होते हैं. तो ये बी और सी आपस में क्या दिखाना है, इक्वल. तो फर्स्टली हमने क्या करा, ए बी इक्वल्स टू ए सी तो हमने कंसिडर कर ही लिया है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दो साइड ऑब्वियसली इक्वल होगी. अब यहाँ हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं. हमने क्या करा है कि जो एंगल ए है उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करा है. बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. तो इस एंगल का हमने एक बाइसेक्टर ड्रॉ करा है जो कि बीसी लाइन को डी पे कट करता है. अब जरूरी नहीं है कि ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन लेट ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए and D be a point on side BC. ठीक है, बाइसेक्टर है तो मतलब क्या होगा, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. ये जो इधर से और यहाँ तक है सिर्फ इस लाइन तक ये एंगल, इसको 1 कंसिडर कर लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक वाले एंगल को हमने 2 कंसिडर कर लिया. ठीक है, सो बाइसेक्टर इसीलिए दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल. तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों एंगल्स क्या हो, इक्वल. तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर कर सकते हैं, एक ए बी डी एंड एक ए सी डी. ठीक है, सो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, फर्स्टली हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि ए बी जो है हमारे पास इक्वल है ए सी के, गिवन है ऑलरेडी. ठीक है, हमने एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल माना है बिकॉज line bisector of angle A. ठीक है, एंड यहाँ देखो AD और AD दोनों में कॉमन है, तो AD इक्वल्स टू AD कॉमन. सो क्या हो गया, हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट हो गई. ACD कौन से रूल से, दो साइड्स है और एक एंगल है, तो एस रूल से हो गई हमारे पास कॉन्ग्रेंट. और हमें प्रूफ क्या करना था, इसके एंगल, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, CPCT से बोल सकते हैं. तो एंगल इक्वल्स टू एंगल ACD बाय CPCT, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ. तो थ्योरम इज, अगर हमारे पास दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल. इन केस अगर इसका कन्वर्स पूछे, कन्वर्स मतलब जस्ट इसका अपोजिट अगर आप पूछे कि अगर वहाँ पे दो एंगल्स इक्वल है तो क्या उनकी साइड भी इक्वल होगी, ऑब्वियसली होगी. तो इसका कन्वर्स भी क्या है, ट्रू होता है. ठीक है, सो थ्योरम 7.3 का हमें प्रूफ नहीं करना है, जस्ट स्टेटमेंट के लिए है हमारे पास कि द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, मतलब यहाँ पे अब एंगल्स इक्वल है ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल. यस द कन्वर्स इज, यस कन्वर्स ऑफ 7.2 इज ट्रू. एग्जिस्ट. सो ये क्या होगा हमारे पास,
ये प्रूव हो जाएगा, इसको लिखने की वो नहीं है, ठीक है। सो सी से क्या हो जाएगा हमारे पास ये प्रूफ कि अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ एक्सरसाइज 7.2 इज इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, एक हमारे पास यहाँ पे अब हमें इसका फिगर खुद से ड्रॉ करना है। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, ठीक है, यहाँ पे AB और AC ऑलरेडी इक्वल गिवन है, देन कोमा, उसके बाद क्या है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, एंगल B का बाइसेक्टर एंड एंगल C का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C, तो B और C का बाइसेक्टर इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है, कट करते हैं ईच अदर एट O, ये दोनों बाइसेक्टर O पे क्या करते हैं, कट करते हैं यहाँ पे कहीं आके, यहाँ तक ये लाइन है, ठीक है। ज्वाइन A टू O, यहाँ पे O पॉइंट है, O को किससे ज्वाइन करना है अब हमें, A तक, ठीक है। शो दैट OB इज इक्वल्स टू OC, OB इज इक्वल्स टू OC प्रूफ करना है, एंड देन AO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, मतलब ये लाइन जो है एंगल A को बाइसेक्ट करती है, तो यहाँ पे ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब फर्स्टली हम क्या करते हैं, यहाँ हमें पता है कि हम कॉन्ग्रुएंसी रूल से कर सकते हैं, तो फर्स्टली क्या हो जाएगा हमारे पास कि ये वाले साइड किस में आ रही है, OB हमारे पास या तो इस ट्राइंगल नीचे वाले ट्राइंगल में या इस ऊपर वाले में, और यहाँ पे ये OC जो है इधर ऊपर वाली में और नीचे वाली में। अब कॉमन वाली ट्राइंगल्स तो लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको लेते हैं, दूसरी हम कोई भी कंसिडर करें वो नहीं होगी, तो हम इनमें से क्या करते हैं, AOB उठाते हैं AOC, ठीक है। ओके, सो बिफोर एज्यूमिंग द ट्राइंगल, फर्स्टली यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास, AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, गिवन है, और हमने अभी थ्योरम में पढ़ा है कि अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो AB का अपोजिट एंगल क्या है, पूरा ये एंगल C, और AC का अपोजिट एंगल क्या है, ये, तो हमारे पास ABC इक्वल होगा ACB के, बाय थ्योरम लिख सकते हैं, बाय थ्योरम, जिसमें साइड इक्वल थी और एंगल्स इक्वल दिखाए थे, वो कौन सी थी हमारे पास, 7.2, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर हम इसका हाफ कर दें, क्योंकि हमें पता है इनके बाइसेक्टर है, तो ये दोनों आपस में एंगल इक्वल होंगे, मतलब इनका अगर हम हाफ कर दें, हाफ ऑफ एंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ACB, अगर हम दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट विल नॉट बी अफेक्टेड, रिजल्ट सेम ही रहता है, ठीक है। अब 1/2 ऑफ ABC, यहाँ देखो एंगल ABC का अगर हम हाफ कर देते हो तो इसमें से हाफ ये वाला लिख सकते हैं या ये, अब हमें चाहिए सिर्फ ये, क्योंकि उस ट्रायंगल, अगर हम इन ट्रायंगल को उठाते हैं तो उसमें यही एंगल चाहिए, तो हम इसी को ही एज्यूम करेंगे, तो एंगल ABO किसके इक्वल हो गया, इधर वाली ट्रायंगल में भी हाफ करेंगे तो नीचे वाले की जगह हम ऊपर वाला लेंगे, क्योंकि हमें ट्रायंगल कंसिडर करनी है दिस वन, ठीक है। सो एंगल ACO के इक्वल हो गया। अब हम ट्रायंगल उठाते हैं जो हमने एज्यूम करी थी, एंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO, ठीक है। AB एंड AC ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, ठीक है, एंड ये दोनों एंगल्स अभी हमने लिख दिए, ABO जो कि इस ट्राइंगल में इज इक्वल टू एंगल ACO, प्रूव्ड ऑलरेडी, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज, यहाँ पे देखो AO यहाँ पे भी है एंड AO इसमें भी है, तो ये क्या हो गया अब हमारे पास कॉमन, AO इज इक्वल टू कॉमन, सो क्या हो गया अब हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACO बाय SAS रूल, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना था फर्स्ट पार्ट में, OB इज इक्वल टू OC, तो ये इन दोनों ट्राइंगल्स के क्या है, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, तो OB इज इक्वल टू OC बाय CP/CT, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज OA बाइसेक्ट एंगल A, OA जो है हमारे पास बाइसेक्ट करता है, मतलब हम अगर दिखा दें कि ये एंगल और ये दोनों एंगल क्या है, हाफ हाफ इनके एंगल इक्वल है। अब यहाँ देखो, क्या ये जो इधर तक एंगल है सिर्फ इतना, ये इस ट्रायंगल में लाई कर रहा है, ठीक है, और इधर वाला जो एंगल है ये इस वाले ट्रायंगल में लाई कर रहा है, और हमने इन दोनों को क्या प्रूव कर दिया, अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये वाले भी क्या होंगे, इक्वल। तो फर्स्ट ये हो गया, एंड सेकेंड इज ऑल्सो ट्रू बाय CP/CT कि एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO बाय CP/CT, या अलग से भी लिख सकते हो कि बिकॉज दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट, सो बाय CP/CT वी कैन से दैट इसके कॉरस्पॉन्डिंग
पार्ट मतलब ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। सो अगर एंगल इक्वल है तो क्या हो गया, अब हमारे पास ये लाइन जो है वो बाइसेक्ट करती है इस एंगल को। सो प्रूव्ड एओ बाइसेक्ट, एओ लाइन जो है वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है एंगल ए को। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।